नमस्ते, सुप्रभातम। भारतीय स्वतंत्र दिवस की अनेकों शुभकामनाएं हम सबको। हिमालया समारंभा यावद् हिंदू सरोवरम तम देवम निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालय से आरंभ होकर के भारतीय महासागर तक फैला हुआ यह देश महान देश है। ये महान क्यों हुआ कि इस देश में ही, क्योंकि ये देवों का निर्मित किया हुआ देश है। कहाँ तक इसकी सीमाएं हैं ये तो बाद में मानवों ने बनाया, पर हिंदुस्तान में एक तो चीज़ है भाई, यहाँ की अध्यात्म। कहते हैं हर कोई विश्व विजेता बनना चाहता है, पर असल में विजेता तो वो है जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली हो। सांख्य शास्त्र के अनुसार के जो 23 तत्वों से प्रकृति या माया के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य इस माया से परे उस सच्चिद आनंद घन श्याम उस परब्रह्म परमात्मा को समझ लिया, वही असल में स्वतंत्र है। पर हम धरती में रहते हैं तो इस धरा के प्रति, इस मिट्टी के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, इसका बोध हम सबको होना चाहिए। अपने राष्ट्र से प्रेम सबको होना चाहिए जहाँ आप जन्म हुए हैं। लक्ष्मण जी ने भी कहा है कि न में अति स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भले ही लंका जो है सोने से जड़ा हुआ हो, कितना भी बड़ा हो वह कंट्री, वह देश, कितना भी अमीर हो, कितना भी विशाल हो, लेकिन जिस धरा पर, जिस देश पर मैं जन्म लिया हूँ, उससे रोमांच करने वाला दूसरा नहीं हो सकता। उससे जितना प्रेम मुझे हो सकता है किसी और से नहीं होगा। सब हम आध्यात्मिक प्राणी हैं, पूरी धरा की प्रार्थना करते हैं, अंतरिक्ष की प्रार्थना करते हैं, जल में रहने वाली प्राणियों की प्रार्थना करते हैं, सबकी प्रार्थना करते हैं। फिर भी एक कर्तव्य बोध अपने राष्ट्र, जहाँ तक सीमाओं ने बांध रखा है, जहाँ है, उसके प्रति भी हमें अपने कर्तव्य बोध होना चाहिए। तो विश्व विजेता बनने की ललक में भागते ना रहें, हम अपने विजेता, स्वयं के विजेता बने। जब हम स्वयं के विजेता बनते हैं तो हम अपने आप सबको जीत सकते हैं। कहते हैं कि पूछो सिकंदर से कि वो कहाँ है जो विश्व विजेता बनना चाहता था। तो किससे पूछें हम उनका पता? तो मिट्टी से पूछें, मिट्टी से। तो वो कहेगी कि वो मेरे गोद में ही समाहित हो गया है ना। और भगवान कबीर भी कहते हैं, उनकी एक दोहा है, मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रोंदूंगी तोए। तो हम सब ने एक दिन तो मिट्टी में ही समाहित होना है। कितनी बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाएं, बड़े बड़े आलय घर जो भी हमने बनाया संसार में, संसरति इति संसारः, ये संसार ऐसे धीरे 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 खिसकने वाला है, खिसक रहा है। एक मुट्ठी बालू हमने जैसे हाथ में लिया, वो धीरे धीरे कैसे खिसकता है, इसी तरह संसार, ये जो बाह्य हमारे संसार और जो ब्रह्मांडीय संसार है, दोनों ही खिसक रहे हैं धीरे धीरे। तो जो असल में रहने वाली वस्तु है, तत्व है, उसको हम पकड़ सकें इस संसार में जाने से पहले। तो हमारी भावनाएं ऐसी हो, जिस देश में हम रह रहे हैं वहाँ के सारे भाई बंधुओं के प्रति प्रेम, समरसता, सद्भाव, एक दूसरे के प्रति मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा की भावना से हम आपस में रहें। और सबके प्रति हर समय हमारे ऋषियों ने कल्याणकारी विचार दिए हैं। अनेकों उपनिषदों द्वारा ऋषियों ने कल्याणकारी विचार दिए हैं, जिनके माध्यम से हम स्वयं का उद्धार कर सकते हैं। स्वयं भगवान राम ने जन्म लिया इस धरा पे, स्वयं श्री कृष्ण श्याम सुंदर ने गीता सुनाई मानव कल्याण के उपकार के लिए। केवल इस धरा जिसको हमने भारत समझा या हिंदुस्तान कहते हैं, इसके लिए नहीं, पूरे मानव समाज के लिए, विश्व में जितने
मानव प्राणी हैं उनके उद्धार के लिए सोच करके ये विचार दिए हैं। श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा, अनेकों उपनिषदों द्वारा, अनेकों गुरु आचार्य जन्म लेकर इस धरा पर आए ताकि आपको वो विचार, वो सोच दे सकें, ताकि आप स्वयं का कल्याण करते हुए दूसरों का भी भला कर सकें। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए। और इस धरा में ना केवल पुरुष, जो शरीर वाला पुरुष है उस पुरुष ने ही त्याग नहीं किया, जैसे माँ सीता, राधा, अहिल्या, सती, अरुंधति, अनेकों, भगवान पतंजलि की माँ गुणिका जिन्होंने योग की विद्या दी। इस तरीके से हम स्वयं का उद्धार करने के लिए अनेकों माताओं ने भी योगदान दिया है, त्याग करना सिखाया है। तो जैसे ही हम त्याग के जीवन जीना सीखते हैं, दूसरों के लिए जीना सीखते हैं, तो हमारा भी जीना उसी के अंतर्गत आता है। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। टुडे आवर इंडिया हैज़ इंडिपेंडेंट externally, and I don't know how bigger part call in that time the India was, but everybody says that everybody wants to conquer the world. The real conquerness is conquering the self. According to Sankhya philosophy, we should conquer those 23 tattvas and to realize ourselves. The person who has conquered himself can be easily conquer the others. So if you want to ask the address of Sikandar who wants to conquer the world, ask to the swell. So the Mother Earth, ask to the Mother Earth, she will answer to you that Sikandar is also merged into my lap. So one day we all are going to merge into the same soil. So we should have respect and responsible to our own country wherever we born. Where you born is your country. So thank you so much and happy Independence Life of all of you. Namaste.